नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। बहुत सारी खबरें हैं, इंडिया गठबंधन की खबरें हैं, शंकराचार्य को लेकर खबरें हैं, ईडी का प्रकोप बरकरार है। इसी बीच एक खबर आई, मुझे लगा कि जिसको विश्लेषित करना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 यानी न्याय यात्रा मणिपुर से लेके इंफाल से लेके फिर वो तमाम राज्य नापने जा रहे हैं जो पहली भारत जोड़ो यात्रा में नहीं थे। जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी फेज 2 की शुरुआत कर रहे हैं, तभी उनका एक खास साथी जो राहुल ब्रिगेड का मेंबर था, कांग्रेस के राजकुमारों में एक मिलिंद देवड़ा ने आज घोषणा की कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, उसके पहले भी उनकी नाराजगी थी महाराष्ट्र को लेके, कुछ इश्यूज को लेके। वो बीच बीच में जब पार्टी से नाराजगी होती थी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति संवेदना व्यक्त करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और पार्टी को इंडिकेशन देते थे कि मैं नाराज हूं। समय समय पे पार्टी ने उनको प्रयास किया कि हर जगह एडजस्ट करना। राहुल गांधी के साथ एक बहुत, मुझे लगता है कि एक कुछ प्रॉब्लम है राहुल जी के साथ। और राहुल जी के साथ प्रॉब्लम ये है, राहुल जी मेहनत करने वाले नेता हैं, जनता के प्रति उनके दिल में दर्द है, कुछ करने की इच्छा है। प्रधानमंत्री पद पे या अध्यक्ष पद पे बैठने की कोई अभिलाषा नहीं, नहीं तो अध्यक्ष भी बन जाते। त्याग की भावना, मेहनत, कष्ट की तैयारी, सब कुछ होते हुए सारा किया किराए पे पानी तब फिरता है जब वो लोगों का सिलेक्शन करते हैं, अपने मित्रों का सिलेक्शन करते हैं, अपने आसपास के लोगों का सिलेक्शन करते हैं, उसमें इतना गच्चा खा जाते हैं कि राहुल गांधी फिर तमाम मेहनत और सब कुछ करने के बाद, सांप सीढ़ी जैसे पूरी सीढ़ी चढ़ने के बाद अंतिम फिर सांप के मुंह में आ जाते हैं और फिर झीलों पे आ जाते हैं। उनके आसपास के अलंकार हो, बैजू हो, कौशल हो, कई लोग हैं, नाम राजू हो, एक दक्षिण भारतीय दलित लेफ्टिस्ट लॉबी बाकी किसी को काम करने नहीं देती। पार्टी की संगठन की बात करें तो कई लोग हैं संगठन में, वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से लेके कई ऐसे पद पे लोग बैठे हैं कि समझ में नहीं आता कि सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, ये कैसे इस पद पे बैठे हैं। जो अपने गृह नगर में अपना डिपॉजिट खो देते हैं, ऐसे लोग दूसरे राज्य में जाके चुनाव कैसा लड़ा जाता है ये बताते हैं। सुरजेवाला बेहतरीन उदाहरण। ऐसे कई राहुल जी के लोग हैं जिन्होंने हमेशा राहुल के सक्सेस पे ग्रहण लगाया। मिलिंद देवड़ा को क्या नहीं मिला? उनके पिता मिनिस्टर रहे, लगातार सांसद रहे, एक उद्योगपति थे, भरपूर सरकार का फायदा उठाते रहे, अकूट संपत्ति अर्जित करते रहे। फिर मिलिंद देवरा आए, युवा उम्र में क्या क्या नहीं मिला, चुनाव हार गए, तो फिर उन्होंने राज्यसभा आना चाहा, राज्यसभा नहीं मिली, इसका दर्द है। राहुल गांधी के स्ट्रगल को साथ देने के बजाय राहुल गांधी के स्ट्रगल में स्पीड ब्रेकर बनने का काम इन तमाम लोगों ने किया। ये राहुल का सिलेक्शन ही राहुल गांधी का गलत है।
चाहे अपने पास वाले लोगों को हो, अपने सेक्रेटरिएट में रखने वाले लोगों को हो, अपना सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोगों में हो, संगठन में जो उन्होंने लोग रखे, उनमें से बहुत ही कम उँगली पे गिनने वाले लोग हैं, जो कहीं रिज़ल्ट दे पाएँ। लेकिन ये जो 3-4 लोग कोठरी में रहते हैं, उनको काम करने नहीं देते। मिलिंद देवरा क्यों गए? यदि इसका विश्लेषण मैं करूँ, तो मिलिंद देवरा को राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं। उन्हें किस राजनीतिक दल से वो संलग्न है, उनसे कोई लेना-देना नहीं। उन्हें देश का विकास, परिस्थिति इस पे कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें सत्ता में रहना है। अब उनकी जो विरासत है, वो मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र है मुंबई का। अब मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र बहुत ही हाई प्रोफाइल क्षेत्र मालूम है। वो लोकसभा का जो सीट है बहुत हाई प्रोफाइल है। एक समय पूरे मुंबई पे राज करने वाले सका पाटिल, एस के पाटिल, वो लगातार 1952, 1957, 1962 तक लगातार वो वहां से सांसद रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कब्जा, खासकर मुंबई की राजनीति में कब्जा। बाय एंड लार्ज आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे वही लोग इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं जो मुंबई पे अपना राज रखना चाहते हैं। 1962 में जब वो चुनाव जीते तो उसके बाद 67 में 5 साल बाद चुनाव हुआ और उनको करारी हार पत करनी पड़ी। सका पाटिल हार गए और किससे हार गए? जॉर्ज फर्नांडिस से। तब वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे। चुनाव लड़े थे, जॉर्ज का शायद पहला चुनाव है लोकसभा का और अभूतपूर्व मतदान से जॉर्ज चुनाव जीत गए और सका पाटिल यानी एस के पाटिल के राजनीतिक भविष्य अस्त हो गया। उसके बाद 71 में फिर कांग्रेस ने वहां पे कैलाश नारायण नरूला शिव नारायणन को खड़ा किया, वो जीत के आए। उसके बाद 77 और 80 में जनता पार्टी का दौर था तो रतन सिंह राजदा ये जीत के आ गए। फिर उसके बाद 84, 89 और 91 मुरली देवरा। पहली बार 84 में मुरली देवरा चुनाव लोकसभा का लड़े, जीते। फिर 89 और फिर 91 सका पाटिल के बाद लगातार 3 बार सीट जीतने वाले उम्मीदवार मुरली देवरा रहे और तब से देवरा परिवार का कब्जा इस क्षेत्र पे हो गया। फिर 96 का दौर आया। मुरली देवरा के आगे जयंती बहन मेहता को भाजपा ने उतारा। एक सशक्त गुजराती चेहरा, पूरी ताकत लगा दी और मुरली देवरा 96 में चुनाव हार गए। उसके बाद फिर सरकार गिरी, फिर चुनाव हुए और फिर उसी 96 में मुरली देवरा फिर चुनाव जीत के आ गए। तो वैसा देखा जाए तो मुरली देवरा लगातार 4 बार चुनाव जीते। सिर्फ एक बीच में कुछ महीनों का गैप जयंतीबेन मेहता सांसद रही। फिर 99 में जयंतीबेन मेहता फिर चुनाव जीती और फिर 2004 और 2009 में फिर मुरली देवरा सांसद बने। यानी पहले 3 बार लगातार, फिर चौथी और फिर 2, 6 बार मुरली देवरा इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। ये पूरा लोकसभा क्षेत्र देवरा परिवार के नाम से ही जाना जाने लगा। उसके बाद 2014 में मोदी की लहर आई, ये सीट शिवसेना को गई और फिर सावंत साहब जो शिवसेना के अभी सांसद है वहां से 2014 में भी चुनाव जीते और 2019 में भी चुनाव जीते। इसी बीच मुरली देवरा जी का देहावसान। अब उनकी जगह उनका बेटा मिलिंद देवड़ा संभाल रहा है। मिलिंद देवड़ा किसी भी हालत में
इस लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोकसभा सीट शिवसेना को गई है। अब सीट शेयरिंग में जब बात होगी तो शिवसेना अपने सिटिंग सांसद की सीट तो छोड़ेगी नहीं। तो महाविकास आघाड़ी में जहां उद्धव ठाकरे के पास ये सीट है, वो ये सीट छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वहां मुरली देवरा को कोई चांस नहीं। कांग्रेस में रहते हुए मुरली देवरा उस सीट पे क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए जो दूसरी आघाड़ी है, भाजपा, एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, इनमें भी जब बंटवारा होगा सीट का, तो वो शिवसेना की सीट थी, इसलिए एकनाथ शिंदे ही उस दक्षिण मुंबई के सीट पे क्लेम करेंगे। इसलिए यदि सीट चाहिए तो शिंदे के पार्टी में जाना अनिवार्यता हो गई मिलिंद देवरा को, और उन्होंने आज वो काम कर दिया। बहुत घोषणा हुई थी कि अब वहां बहुत सारे लोग जाएंगे, और एक पटेल है कि वो भी विधायक है मुंबई से, अमीन पटेल, वो भी उनके साथ जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के यहाँ कांग्रेस छोड़ के। कुछ एक्स कारपोरेटर है, आज जो नाम आए उसमें कुछ एक्स कारपोरेटर है, लेकिन अमीन पटेल ने तात्काल इसका खंडन करते हुए कहा कि मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। इस लोकसभा क्षेत्र में करीब करीब 6 विधानसभा क्षेत्र है। अब वो 6 विधानसभा क्षेत्र भी कितने हाई प्रोफाइल है, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक वर्ली विधानसभा आती है इस लोकसभा क्षेत्र में, जहां से आदित्य ठाकरे शिवसेना के वर्तमान विधायक हैं। फिर शिवाड़ी है, जहां अजय चौधरी है। भायखला से यामिनी जाधव है, जो शिवसेना उद्धव के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन जब पार्टी टूटी तो वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। ये वही इलाका है भायखला वाला, जो अरुण गौड़ी की दगड़ी चाल भी उसी में आती है, और अरुण गौड़ी की बेटी भी चुनाव उनके खिलाफ लड़ती है। यामिनी जाधव के पति ईडी के रडार पे थे, और वो लगातार मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। फिर मलबार हिल, ये कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, उसमें मंगलदास लोढ़ा, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा मुंबई का बिल्डर और वर्तमान में मंत्री, भाजपा का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर। फिर मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से अमीन पटेल है, कांग्रेस के हैं, जिन्होंने जाने से मना कर दिया। और फिर कुलाबा से राहुल नार्वेकर, जो वर्तमान में स्पीकर है। अब ये हाई प्रोफाइल विधायकों वाली कॉन्स्टिट्यूंसियां जहां है, वो लोकसभा क्षेत्र और उसका इतिहास मैंने बताया कितना बड़ा है। अब मिलिंद देवरा वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और मिलिंद देवरा कांग्रेस में रहते हुए उस सीट उनको नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। ये आजकल के राजनीति का सबसे घिनौना सत्य है। यह राजनीति में लोग सत्ता पाने के लिए आते हैं, किसी विचारधारा की वजह से किसी के साथ नहीं होते। जब तक सत्ता का मक्खन मिल रहा है तब तक साथ देते हैं, जब सत्ता का मक्खन कहीं और जाता है तो मक्खन के लालसा में वो वहां चले जाते हैं। इसलिए विचारधारा, पार्टी, ये कोई मायने नहीं रखते। मिलिंद देवरा का शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ जाने का मतलब और विश्लेषण ये था। एक बड़ी खबर, राहुल गांधी का एक दोस्त और उनको छोड़ के चला गया। एक बड़ी खबर कि जितने भी पार्टी के राजकुमार हैं, इन्हें संघर्ष करना नहीं आता। जहां सत्ता वहां हम, इसी दृष्टिकोण से ये काम करते हैं, इसीलिए वो किसी के सगे नहीं। जहां मक्खन होगा वहीं जाएंगे। चौथी बात, राहुल गांधी जी को फिर से एक बार विचार करना होगा कि अपने इर्द गिर्द जो लोग रखते हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्स उनका सिलेक्शन है, आदमी की पहचान करने में राहुल गांधी बहुत कमजोर साबित हुए हैं।
और यही कारण है सचिन पायलट हो, सिंधिया हो, मिलिंद देवड़ा हो, ऐसे कई लोग हैं, या उत्तर प्रदेश में अब मंत्री बने दूसरे एक ठाकुर साहब हो, ऐसे कई लोग हैं जो उनके सगे थे, सब भागे हैं। इसलिए किसी भी नेता को, किसी भी इंसान की सक्सेस तब होती है जब वो इंसानों की पहचान करना सीखे। राहुल गांधी मतदाताओं का दर्द समझते हैं, इस देश की समस्याओं को समझते हैं, इस देश को समझते हैं, बस समझ नहीं पाते तो अपने इर्द गिर्द मुखौटा पहने वाले वो तमाम लोगों को जो रोज उनको ग्रहण लगाए बैठे रहते हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।